क्या आप यकीन करेंगे कि एक औरत जो कभी गांव की सबसे खूबसूरत और नरम दिल थी, आखिरकार एक ऐसी ताकत में डूब गई जिसने न सिर्फ दूसरों की जिंदगियां तबाह की बल्कि उसे खुद भी जिंदा दफन कर दिया। ये कहानी है चांदनी की, एक ऐसी औरत की जिसने इंतकाम के लिए काले जादू का सहारा लिया, मगर वह भूल गई कि जो आग वह दूसरों के लिए जलाएगी वही आग एक दिन उसे भी जला देगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस वीरान मकान में, और क्यों आज भी लोग उस जगह के करीब जाने से डरते हैं? जानिए इस खौफनाक कहानी में, जहां जादू, इंतकाम और खुदाई इंसाफ आमने सामने आते हैं। कोटरी रेलवे फाटक के करीब खुदा की बस्ती में चांदनी बरसों से उस पुराने वीरान मकान में रह रही थी। शुरू में वह निहायत हसीन व जमील औरत थी, जिसकी मुस्कुराहट और अंदाज सबको भाता था। उसके शौहर के मरने के बाद वह गांव के घरों में झाड़ू पोंछा करके काम करती और यूं अपने गम को छुपाती। लोग कहते थे कि वह बहुत अरसा पहले अपने शौहर के साथ बांग्लादेश से यहाँ आई थी, मगर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसने घरों में काम करना बंद कर दिया और अपनी दुनिया तक महदूद हो गई। वह सिर्फ अपने मकान में रहती और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। चांदनी ने लोगों से मेलजोल बिल्कुल खत्म कर दिया। अब उसका पूरा वक्त सिर्फ जादू की अमलियात में गुजरता। दिन रात वह अपने कमरे में तावीज़ात, धागे, मिट्टी और परती के साथ मशगूल रहती और गांव वाले बददरीज उससे खौफ खाने लगे। अब कोई भी उसके मकान जाने की हिम्मत नहीं करता और लोग कहते, चांदनी को देखकर कुछ अजीब सा लगता है, उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं। गांव वाले हैरान थे कि अचानक चांदनी के साथ क्या हुआ। उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट और नरम रवैया कहाँ गायब हो गया। लोग गपशप करने लगे। चांदनी, कुछ कहते कि शायद शौहर के बाद दिल टूटने की वजह से वह बदल गई। कुछ कहते कि जादू की ताकत ने उसे अंदर से बदल दिया, और कुछ तो कहते कि चांदनी के मकान में कुछ ऐसा है जिसके करीब जाना खतरनाक है। गांव के आखिरी कोने में उसका मकान खड़ा था और रात के अंधेरों में वहाँ से ऐसी आवाजें आती थीं कि सुनकर दिल दहल जाता। कभी एक औरत की हल्की मगर डरावनी हंसी, कभी किसी का सिसकना, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो मगर नजर न आए। लोग उससे दूर रहते और जो भी वहां जाने की हिम्मत करता वापस नहीं आता। ये मकान चांदनी का था, एक बंगाली औरत जो काला जादू जानती थी। गांव वाले जानते थे कि इस काले जादू का असर कभी पलट कर भी आ सकता है और उसकी वापसी बहुत तबाहकुन होती है। उसके दरवाजे पर हमेशा काला कपड़ा लटका रहता और जैसे ही कोई अंदर कदम रखता उसे भारी बदबू और सन्नाटा महसूस होता। चांदनी के मकान का कमरा एक जिंदा कब्रिस्तान की तरह था। दरवाजा खोलते ही भारी बदबू हर तरफ फैल जाती, जैसे पुरानी खाक और जली हुई मोमबत्ती की बू घुल गई हो। हवा में धुआं घुलता और हर सांस के साथ धीमी सरगोशियां कानों में गूंजती। तुम वापस लौटने वाले हो, तुम्हारे आमाल वापस आएंगे। कमरे में धुंधली रोशनी एक मोमबत्ती से आ रही थी, जो कभी लंबी और कभी छोटी हो जाती। दीवारों पर साए रेंगते और हर साया बदलकर खौफनाक चेहरे इख्तियार कर लेता। फर्श पर पुरानी किताबें बिखरी हुई थीं, कुछ फटी हुई और उनसे धुआं उठता। कोने में एक पुराना संदूक पड़ा था, जिसमें सूखी मिट्टी, जंग लगी सुइयां और परती रखी हुई थी। चांदनी आहिस्ता से उसे खोलती और धुआं पूरे कमरे में फैल जाता। हर चीज जिंदा लगती, जैसे कोई नामालूम मौजूद उसके पीछे घूम रही हो। एक रात जावेद चांदनी के दरवाजे पर आया। मेरे भाई ने मेरी जमीन हड़प ली, मैं चाहता हूँ उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। चांदनी ने धीमे से कहा, 7 दिन से 7 दिन। सिर्फ 7 दिन। मोमबत्ती की लौ अचानक लंबी हो गई और कमरे के साए डरावनी शक्लें इख्तियार करने लगे। हवा घूमने लगी, जैसे कोई साया अंदर दाखिल हो गया हो। जावेद के कानों में आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी है, 7 दिन बाद।
असर शुरू हो गया। हमद की दुकान में सामान खुद ब खुद गिरने लगा। सलीम की जमीन पर फसलें जल गईं। आयशा की बेटी रात को चीखती और डरावने ख्वाब देखती। रहमतुल्लाह के घर में कदमों की आवाजें, धुआं और ठंडी हवा घूमने लगी। मगर जो लोग चांदनी के पास आए थे वो भी महफूज न रह सके। जावेद के भाई का कारोबार तबाह हो गया। बच्चे बीमार पड़ गए। घर में झगड़े शुरू हो गए। अहमद खुद बीमारी में मुब्तला हो गया। सलीम बेरोजगार हो गया। आयशा की बेटी की हालत बिगड़ती गई। हर नुकसान वही वापस आया जो उन्होंने दूसरों के लिए चाहा था। चांदनी का चेहरा अब पहले जैसा न रहा। आंखें गहरी और सियाह, होंठ सूखे और फटे, चेहरा मुरझाया हुआ और साए हर वक्त उसके साथ चलते। एक रात जोरदार धमाका हुआ। उसके घर से धुआं उठ रहा था। मौलवी अब्दुल रशीद कुरान की तिलावत के साथ पहुँचे। अंदर अजीब मंजर था। किताबें खुद ब खुद खुल रहीं। साए दीवारों में घुस कर निकल रहे। आखिरकार चांदनी चिल्लाई, मैंने लोगों के घर बर्बाद किए, अब मुझे सुकून नहीं मिलता। मौलवी साहब ने कहा, अल्लाह के सिवा कोई ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। जो शैतानी रास्ता चुनता है उसका अंजाम वही होता है। चांदनी ने अपने सारे तावीज़ात, किताबें और काले कपड़े आग में डाल दिए। उसका जिस्म काला पड़ चुका था। मुंह और कान से खून बह रहा था और वह जमीन पर तड़प रही थी। आखिरकार उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और उसे उसी मकान के सहन में दफना दिया गया। मगर आज भी अगर कोई रात के वक्त वहाँ से गुजरे तो एक धीमी आवाज आती है, मुझे माफ कर दो। और गांव वाले आज भी उस खौफनाक दास्तान से इबरत हासिल करते हैं। एक बुजुर्ग बच्चों और बड़ों को कब्र से दूर खड़े होकर कहते हैं, याद रखना, जादू करना या करवाना, दोनों का अंजाम बहुत खौफनाक होता है। यह सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी इंसान को तबाह कर देता है। वह आगे कहते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ फरमाया है कि जादू सीखने और करने वाले लोग अपने दीन का नुकसान करते हैं और उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। सूरा अल-बकरा, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 102। बुजुर्ग आखिर में कहते हैं, बेटा, हमेशा याद रखना, जो लोग जादू करते या करवाते हैं उनका अंजाम दुनिया में भी बेचैनी, खौफ और तबाही होता है और आखिरत में भी सख्त अजाब उनका इंतजार करता है। और यही चांदनी की कहानी का असल सबक है कि बुराई और शैतानी रास्ते वक्ती फायदा दे सकते हैं मगर अंजाम हमेशा अंधेरा और पछतावा होता है। जबकि अल्लाह पर भरोसा, सब्र और नेकी का रास्ता ही असल कामयाबी और नजात का जरिया है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प और सबक लगी तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर करें ताकि वे भी इस सबक से अवगत हो सकें। और हाँ, अगर आप और भी डरावनी और वास्तविक कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत फॉलो करें